टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर क्वेश्चन में आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर सही होगा पहला, टांसले ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र पर सभी वीडियोज मेरे चैनल में अपलोडेड हैं लेक्चर सहित। आप लोग जाकर के लेक्चर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तुरंत आपके सामने आएगा। मैंने चित्र सहित अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी टांसले ने शब्द दिया। देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है पीजीटी 2011 में, और वो वाला जो पहले बताया भी वो 2013 में आया था। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर इसमें सही होगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी इकोसिस्टम का दिया था शब्द किसने? एजी टांसले ने। और इन्होंने परिभाषा भी पारिस्थितिक तंत्र की बताई थी कि जो वातावरण है उसमें जो जीवीय घटक हैं और अजीवी घटक हैं सभी का आपस में संबंध, इसी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। यानी जीवित पदार्थों का ऐसा समूह जो पृथ्वी को घेरता है क्या कहलाता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर होगा डी, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। क्वेश्चन है, पौधों की कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं। यानी पौधों के जो कई समुदाय होते हैं उनका क्या बताया गया कि अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसे क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। तो आंसर इसमें सही होगा बी, समपारिस्थितिकी कहा जाता है। समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रोइटर एवं किर्चनर ने सन 1896 ईस्वी में किया था। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। समुदाय पारिस्थितिकी कहो चाहे सम पारिस्थितिकी कहो, यानी कम्युनिटी इकोलॉजी, किसका अध्ययन होता है इसके अंतर्गत? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा पहला, वातावरण के संबंध में समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाता है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। और इसका आंसर होगा सी, समपारिस्थितिकी कहलाता है। जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से अंततः स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा। समष्टि वृद्धि चक्र क्या होगा? चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। आंसर सही होगा इसमें बी, एस आकार का होगा। जब एक समष्टि या पॉपुलेशन पहले धीमी गति से बढ़ती है और फिर तेज से और अंत में स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र एस आकार का होगा। यदि आप लोग पॉपुलेशन या समष्टि पर वीडियो देखना चाहते हैं, समस्त पूरे चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है लेक्चर वाले, आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? प्रश्न पूछा गया पीजीटी 2011 में कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? वन से आच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। ये आंसर सही होगा सी, 67% होना चाहिए। नीलगिरी आरक्षित जीवमंडल अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? पीजीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी,
केवल तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेमेटा रोग का संबंध किससे है? मिनेमेटा रोग का संबंध किससे है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा बी, पारा से संबंध है। बता दें आपको कि मिनीमेटा या मिनीमाता जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। ये कौन सा रोग है? मिनीमेटा या मिनीमाता कह लीजिए, जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन से संबंधित रोग है और इसका कारण फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना है। यानी फैक्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मरकरी निकलती है वो पानी में मिल जाती है, इस कारण से होता है। और यह जल में पारे यानी मरकरी की उच्च सांद्रता से होती है। जल में मरकरी की उच्च सांद्रता हो जाती है, अधिक मिल जाती है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेमेटा महामारी जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं का कारण है? क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। तो इसमें आंसर सही होगा जल में HgCl2 मिलने से। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला। और ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमेटा बीमारी का कारण है। मिनीमेटा बीमारी का कारण क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा सी, फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना मिनीमेटा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वी वासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीवमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है? कौन सी ऐसी गैस है जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है? तो हर क्वेश्चन में आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन सही होगा बी, ओजोन गैस यानी O3 गैस है जो सूर्य के विकिरण यानी यूवी रेज को या अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण निम्न की उपस्थिति है। बचावकारी ओजोन परत यानी हमारी रक्षा करती है, इसलिए बचावकारी हो गई। तो इसके घटने का या क्षय होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्नलिखित में से किससे क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? तो चलिए बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंसर सही होगा इसमें बी, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है। ओजोन का निर्माण सर्वाधिक कहां पर होता है? तो हर क्वेश्चन में आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। आंसर सही होगा इसमें सी, अंटार्कटिका में होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि ओजोन परत का वितरण समान नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। यह सबसे कम भूमध्य रेखा पर, सबसे कम कहाँ? भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक ध्रुवों पर पाई जाती है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसीलिए इसमें आंसर अंटार्कटिका से होगा, क्योंकि ओजोन का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है पूछा गया है, तो ध्रुवों पर होता है, इसलिए सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वातावरण संरक्षण पर प्रथम वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई? भारत, ब्राजील, स्पेन, पेरू। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, ब्राजील में हुई थी। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वातावरण संरक्षण पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या कह लीजिए वर्ल्ड अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहिए प्रथम या वर्ल्ड अर्थ समिट कहिए, वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया यानी ब्राजील में आयोजित किया गया था। मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर सही होगा पहला 1972 में। बता दें कि स्वीडन के स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ था। हरित गृह प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित गृह प्रभाव किस चीज से संबंधित है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। ऑप्शन सही होगा बी, वैश्वीकरण ताप से संबंधित है। पौधा घर प्रभाव या कहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा इसमें से हो सकता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा पहला समुद्र का स्तर बढ़ना। विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। और इसका आंसर होगा बी, CO2 की बढ़ती मात्रा से विश्व की जलवायु को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, ये ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद उत्तर देंगे। आंसर होगा डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे स्वपोषी, परपोषी, मृतोपोषी, परजीवी, इन सभी पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव का भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा पहला, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक की श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है उत्पादक की श्रेणी में कौन आता है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। है तो आंसर सही होगा डी, पादप, पादप प्लवक, नीम, ये सभी हरे पौधे हैं, यानी आंसर कौन सा? डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, हरे पौधे। तो हर क्वेश्चन में आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। तो उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा पहला, सूरज की रोशनी या सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर सही होगा पहला, ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। गहरा समुद्र है, उस पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो हर क्वेश्चन में आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोथर्मल वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के या तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर सही होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी ऊर्जा के पिरामिडों के द्वारा, बायोमास के पिरामिडों के द्वारा और संख्याओं के पिरामिडों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर, जयो मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक आरेख के रूप में दर्शाया जाता है, वह क्या कहलाता है? आंसर सही होगा सी, पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। शीर्ष क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सही होगा सी, मांसाहारी। तो एक पारिस्थितिक तंत्र है अगर, तो पिरामिड का आधार उत्पादक होगा और शीर्ष मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है, ये जीवों को प्रदर्शित करता है। और मांसाहारी जीव अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जबकि जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और मांसाहारी जीव अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं अथवा अपमार्जक के रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। आंसर सही होगा इसमें सी, प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला। पोषण रीति बनती है, किससे बनती है? आंसर सही होगा डी, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से पोषण रीति बढ़ती है या बनती है। हरे पौधे बनाते हैं। हरे पौधे क्या बनाते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, प्रथम पोषण रीति हरे पौधे बनाते हैं, यानी उत्पादक हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। पोषक स्तर जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाते हैं? आंसर सही होगा बी, ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता हमेशा होते हैं। उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी मांसाहारी दोनों या हरे पौधे? तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंसर से होगा सी, उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी उत्पादकों के द्वारा भी, उपभोक्ताओं के द्वारा भी और अपघटकों के द्वारा भी ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा पहला, भोजन श्रृंखला बनाते हैं। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। अम्ल वर्षा वास्तव में किस चीज का मिश्रण है? इसका आंसर होगा पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था 2004 में। इसका आंसर होगा पहला, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन, फर्न, काला फफूंद, मांस। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए।
इसका आंसर होगा पहला लाइकेन, यानी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। आपको थोड़ी जानकारी बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये दोनों वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा या एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं और ये पौधों की पत्तियों को हानि भी पहुंचाते हैं, प्रकाश संश्लेषण को मंद कर देते हैं। जब पौधों की पत्तियां हानि हो जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण भी धीमा हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन है, मूर्तियां हैं, ये भी गल जाती हैं और अम्ल वर्षा के इस कारण से, यानी जिससे प्राचीन भवन और मूर्तियां गल जाती हैं, इसे स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी, कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताएंगे अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन और मूर्तियां गल जाती हैं, जिसे ही स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक बताना है तो आंसर सभी लोग जान चुके होंगे कि लाइकेन इसमें से होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का डर कहते हैं? बंगाल का डर किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। और इसका आंसर होगा पहला, इकॉर्निया को बंगाल का डर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बंगाल के जलाशय जो होते हैं, जो तालाब होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और जलाशयों को नष्ट करने लगते हैं। इसीलिए बंगाल का डर कहा जाता है। किसको? इकॉर्निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे ज्यादा विषाक्त है? सी, CO, CO2, SO2। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से सबसे ज्यादा विषाक्त कौन है? आंसर सही होगा बी, CO सबसे ज्यादा विषाक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशी एवं रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक मात्रा के प्रयोग से मुख्यतया होता है। अगर आप पीड़कनाशी का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, तो इसकी अधिक मात्रा का उपयोग या प्रयोग, इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा सी, मृदा प्रदूषण होगा। क्योंकि आप मिट्टी में मिला रहे हैं, पेड़ों पर छिड़क रहे हैं, वो भी मिट्टी में ही जाएगा। तो पीड़क राशि और रासायनिक उर्वरक जब आप डालते हैं तो मिट्टी ज्यादा प्रदूषित होती है, इसलिए मृदा प्रदूषण होगा इसमें। DDT के जहरीलेपन का लक्षण है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? सही होगा पहला, यकृत की मृतता। बता दें कि DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, DDT का पूरा नाम। और एक पेस्टिसाइड्स है, ये क्या है? एक पेस्टिसाइड्स है जो कि आसानी से अपघटित नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह अजैव निम्नीकरण है और वातावरण में या मृदा में इकट्ठा होता रहता है और वहां से जीवों में पहुंचने पर मुख्य रूप से जंतुओं के वसीय ऊतकों में एकत्र हो जाता है और यह यकृत में एकत्र होकर यकृत को मृत बनाता है या उसको खराब करता है। और इसके अजैव निम्नीकरणता के कारण ही इसे बहुत से देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, DDT का छिड़काव बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण कौन सा है? आंसर सही होगा इसमें सी, सीवेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पारिस्थितिक तंत्र के कितने कार्य होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के कार्य कितने होते हैं पूछा गया है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा इसमें सी, 2 कार्य होते हैं। जैसे पहला ऊर्जा का प्रवाह और दूसरा पदार्थों का चक्रण या भूजैव रसायन चक्र, जिनके बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। TGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा?
आंसर सही होगा इसमें सी, उपर्युक्त दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों महत्व हैं। यानी कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण में और ऊर्जा के प्रवाह में। और चक्रीकरण का मतलब है पदार्थों का चक्रण या भूजैव रसायन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, देखिए पूछा गया है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन सही होगा बी, ऊर्जा का पिरामिड केवल खड़ा होता है, या कह लीजिए केवल सीधा होता है, या कह लीजिए कि केवल ऊर्ध्वाधर होता है जो ऊर्जा का पिरामिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। इनमें से ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। ऑप्शन सही होगा सी, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, तो आंसर इसमें सही होगा सी, केवल सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। खाद्य श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव किस तरफ होता है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। आंसर सही होगा बी, अचक्रीय होता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब ही होता है अचक्रीय होता है। एक दिशीय यानी अचक्रीय। और ऊर्जा सदैव निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। और प्रत्येक पोषक स्तर में इसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, धीरे धीरे करके कम होती रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर सही होगा सी, कोलकाता में। बता दें कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय या हेड ऑफिस कोलकाता में स्थित है। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की औपचारिक रूप से स्थापना जो हुई थी वो सन 1890 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की पादप संपदा की खोज करना और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों को चिन्हित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित का इनमें छोड़ा जाना है। चलिए जल्दी से सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। आंसर सही होगा पहला, नगर पालिका एवं औद्योगिक वहित मल उसी में छोड़ा जाता है, इसीलिए वो प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है। चलिए भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से सोचकर रिप्लाई दीजिए। इसका आंसर होगा सी, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है। 4 पौधों के नाम दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर सही होगा डी, सैक्रम को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है। सकरे वातरंध्र निम्न में से किन पौधों में पाए जाते हैं। सकरे वातरंध्र किन में पाए जाते हैं, जलोद्भिद, मरोद्भिद, लवण मृदोद्भिद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मरुद्भिद। आपको बता दें कि मरुद्भिद ऐसे पौधे होते हैं या जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कम पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं, जैसे कहाँ, रेगिस्तान को हम मान लीजिए। और ऐसे वातावरण में अनुकूलन बनाए रखने के लिए इनमें कुछ क्रियात्मक और संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, समोद्भिद में, मरुद्भिद में,
उपरोक्त कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाएंगे? आंसर होगा सी, मरुद्भिद में धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा बी, यह एक मरुद्भिद पौधा है। इसके शारीरिक लक्षणों को देखकर लगता है कि यह मरुद्भिद पौधा है। पाइनस का मतलब होता है चीड़, और चीड़ एक अनावृत बीजी पौधा होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह से होती है, जैसे निडल लाइक होती हैं। तो आज का लाइव क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा।